अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी है सुबह का टाइम और मैं इधर बॉईल कर रही थी दूध मैंने 2 देगची में रखा हुआ था, क्योंकि एक में गाय का दूध है और एक में भैंस का दूध है। गाय का दूध मेरी बेटी के लिए है और भैंस का दूध हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब चाय वगैरह में। और अभी मैंने इधर देसी घी के पेड़े वगैरह बना के रख दिए हैं और अभी मैं लगाऊंगी साग का तड़का। साग आया था भाभी के घर से, तो मैंने सोचा चलो सुबह नाश्ता करेंगे इसके साथ। अभी मेरी मज़ेदार सी चाय पक के रेडी है और अभी मैं बनाने लगी हूँ पराठे। मैंने सोचा चलो आज साग के साथ जो है ना हैवी किस्म के पराठे बनाए जाएं। पहले मैंने सोचा था कि चलो मूली वाले बनाऊंगी, लेकिन जब साग रात को भाभी ने भेजा तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और अभी मैं सिंपल ऐसे ही क्रिस्पी से पराठे बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो साग के साथ इंजॉय करते हैं। साग के साथ तो विंटर्स में पराठा वैसे बड़ा अच्छा लगता है। साग के साथ इंसान इजीली मेरे ख्याल में 1 से 2 पराठा आराम से जो है ना खा लेता है। तो अभी ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब इसको उतार लेते हैं और अब मैं दूसरा पराठा भी देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मज़े से आराम से बैठ के साग के साथ नाश्ता करूँगी। और एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया है और एक मैंने ये अम्मी के लिए बनाया है। साग को मैं तड़का लगा चुकी थी और मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है और ये देखिए मेरा गर्मा गर्म साग और पराठा दोनों रेडी हैं। मैं बैठ के आराम से नाश्ता करूँगी। और नाश्ता करने के बाद जब फिर मैंने देखा कि फ्रिज थोड़ा सा गंदा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी साथ ही सफाई कर देती हूँ। और अभी मैं सारी चीज़ें निकाल के बैग रख रही थी और इसके अंदर मैंने शीट्स डाली हुई हैं क्योंकि ताकि इसकी ग्रिल वगैरह जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, उनको जंग ना लग जाए, क्योंकि पानी वगैरह गिरता है तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं फ्रिज। तो इसलिए मैं इसकी ग्रिल के ऊपर शीट डाल दी है मैंने ऐसे, और इसके ऊपर इजीली भी चीज़ें रख देते हैं। अगर गंदी भी हों तो शीट्स गंदी होती हैं, फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती और ऐसे फ्रिज की सफाई भी जल्दी से हो जाती है। तो अभी मैं ऐसे ही कर रही थी, सिंपली इसको हल्का हल्का से साफ़ कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी। थोड़ी बहुत शीट्स गंदी थी, जब चीज़ हम रखते हैं तो ऊपर थोड़ी बहुत अगर लगे तो या गिर जाए तो। और अभी शीट्स के ऊपर मैंने ऐसे ही कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था और ये देखें फटाफट से फ्रिज भी साफ़ हो गई और ग्रिल्स की भी बचत हो गई। ग्रिल भी वो जो है ना वो भी मतलब जंग लगने से बच जाती हैं ऐसे। और अभी मैं इसकी कर रही थी बाहर से सफाई। बाहर से भी काफ़ी मतलब पानी की छींटे वगैरह पड़ी हुई थी इसके ऊपर, तो मैंने सोचा चलो बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और ये देखें मेरी फ्रिज तकरीबन साफ़ हो चुकी है। ये देखें इसकी मुकम्मल सफाई हो चुकी है और अब मैं करने लगी थी दरवाज़े साफ़। दरवाज़े जाली वाले हैं तो आए दिन इनके ऊपर डस्ट आ जाती है, तो इसकी जालियों को मैं अच्छे से कपड़े से ऐसे साफ़ कर रही थी। फिर मैंने ब्रश की मदद से इसके जो बारीक किनारों पे जो मिट्टी डस्ट वगैरह मतलब चिपकी हुई होती है ना, तो उसको ऐसे साफ़ कर रही थी। जाली वाले दरवाज़ों को तो तकरीबन मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इनके ऊपर डस्ट आ जाती है तो फिर वो बहुत बुरी लगती है। तो आए दिन मुझे इनकी सफाई मस्ट करनी पड़ती है। बाकी दरवाज़े भी करते हैं साफ़, लेकिन उनकी निस्बत ये जो मेन दरवाज़े होते हैं ना, ये जल्दी इनके ऊपर डस्ट आ जाती है। शायद वो बाहर होते हैं ना और मेन होते हैं, तो हल्की फुल्की हवा भी चले तो वो डस्ट सारी इनके ऊपर आ जाती है। तो इनकी सफाई मस्ट हो जाती है डेली तकरीबन। और आज तो मैं वैसे भी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो सारे दरवाज़े और खिड़कियां वगैरह एक साथ ही साफ़ कर दी जाएँ। विंटर्स आ रहे हैं तो ज़रा तफसीली सफाई हो जाए आज। तो ये देखिए मेरा दरवाज़ा भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और फिर मैं करने लगी थी बोर्ड्स की सफाई। बोर्ड भी गंदे हो जाते हैं क्योंकि हमारे कभी गंदे हाथ होते हैं कभी साफ़ होते हैं, तो जब हम बटन फ़ैन या फिर कुछ भी बल्ब वगैरह को ऑन करते हैं तो हमारे जैसे भी हाथ होते हैं बस लग जाते हैं और ऐसे बोर्ड भी जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। तो मैं उनकी भी साथ ही सफाई कर रही थी। मैंने सोचा चलो इनको भी साथ ही चमका दूँ। और ये देखिए मेरे बोर्ड भी रेडी हो चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं और घर की भी सफाई मैं कर चुकी थी। फिर आ गया था साग। अम्मी ने ले लिया साग, गली में आया हुआ था साग वाला, तो मैंने सोचा चलो आज हम खुद भी साग बना लेते हैं। सुबह का साग अम्मी को बहुत पसंद आया था भाभी के घर से जो आया था, तो अम्मी ने सोचा चलो आज हम भी साग बना लेते हैं। तो अभी मैं उसकी कटिंग करने लगी थी और ये देखिए मेरी प्यारी बेटी इसी साग के साथ खेल रही थी। आज इसने फर्स्ट टाइम देखा है तो उसके लिए एक नई चीज़ थी और ये पत्ते तोड़ तोड़ के और इसके फूल जो है ना वो तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रही थी। फिर मैंने इसको मना नहीं किया, मैंने कहा चलो लगी है तो लगी रहने दें।
छोटे बच्चों के लिए हर चीज़ें नहीं होती है, अगर उन्हें मना भी करें तो वो मना नहीं होते, उनको बड़ा तजस्सुस सा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और इधर मैं और अम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ साग की कटिंग कर रहे थे। हमने सोचा चलो जल्दी से मिल के साग काट लेते हैं ताकि ये जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। फिर आ गई थी आंटी, मतलब बिस्तर सिलाई करने वाली अम्मी सर्दियों के न्यू बिस्तर बनवा रही थी। तो विंटर्स की तैयारियों में तो ये भी सबसे पहले आती है, क्योंकि जब सर्दी लगती है तो रज़ाई तो मस्ट है। रज़ाई की बिना सर्दी थोड़ी ना कहते हैं ना कंट्रोल में आती है। तो इसलिए अम्मी नई रज़ाइयाँ बनवा रही थी। तकरीबन हर साल ही, तकरीबन 1 साल बाद 2 साल बाद अम्मी ज़रूर हर साल ही तकरीबन जो है ना नई रज़ाइयाँ बनवाती हैं। पिछली दोबारा से उनको कट करके तो फिर नए सिरे से बनवाती हैं। और अभी अम्मी रज़ाई का कवर सिलाई कर रही थी। आज सारा दिन ऐसे ही कामों में गुजर गया। और फिर आज फिर अम्मी ने न्यू टैंकी भी रखवा दी, पानी वाला न्यू वाटर टैंक भी रखवा दिया। तो पहले वाली ये जो है ना टैंक थोड़ा गंदा हो चुका था, तो अम्मी ने सोचा अब क्या इसकी सफाई करवानी है तो न्यू ही रखवा लेते हैं। तो फिर अम्मी ने उससे बड़े साइज़ का जो है ना डबल साइज़ का तकरीबन रखवा लिया। वैसे भी पानी का जब वाटर सप्लाई का पानी थोड़ा शॉर्ट होता है ना, तो पानी की शॉर्टेज होती है, तो फिर जो ये टैंकी थी ना ये हमारे इतना मतलब काम नहीं देती थी। तो फिर अम्मी ने थोड़ी बड़ी टैंकी रखवा दी है पानी वाली। तो ये हमारी न्यू टैंक भी आ गया। अब सर्दी की सही तैयारी हो रही है हमारे घर। हर चीज़ को ऐसे कहते हैं ना तैयार किया जा रहा है जैसे सर्दी नहीं आ रही, पता नहीं क्या आ रहा है। और मैं ये देख रही थी कि मिट्टी के प्याले में बेचारा पानी तो है ही नहीं, कौवे बेचारे तो ऐसे प्यासे उड़ जाते होंगे। क्योंकि हम जो है ना अपनी छत पे चिड़ियों के लिए बाजरा और पानी मस्ट रखते हैं। तो अब मैं आ गई थी नीचे, और नीचे ये देखें हर तरफ रुई ही रुई पड़ी है। नए बिस्तर्स की तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं। क्या आप लोग भी ऐसे ही विंटर्स की तैयारियां कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर अबू के एक दोस्त आ गए थे, उनके लिए फिर मैंने चाय बनाई। और ये था आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।